आइए सुनते हैं आज की कहानी अहंकार का फल। किसी नगर में रामदीन नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने इकलौते बेटे के नाम कर दी। उसने वसीयत में ये भी लिखा कि ये संपत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसके बेटे को मिले। वसीयत करने के कुछ समय बाद ही रामदीन की मृत्यु हो गई। रामदीन के पास बेहिसाब संपत्ति थी, जो उसके बाद उसके बेटे शंकर की हो गई। शंकर बहुत ही असंतुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपार संपत्ति मिलने पर भी वो संतुष्ट न हुआ। वो और अधिक धन कमाना चाहता था। इसलिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने अपनी बहुत सी जमीन जायदाद बेच डाली। इस पैसे से उसने दूसरे नगरों तक अपना व्यापार फैला लिया, जिससे उसका मुनाफा चौगुना बढ़ गया। अब वो पहले से भी अधिक धनवान हो गया। आसपास में तो क्या, दूर दूर तक भी कोई उसके मुकाबले का व्यापारी नहीं था। इस समय उसका भाग्य जोरों पर था। बहुत ही कम समय में उसकी ख्याति बहुत दूर तक फैल गई। कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। यही सब शंकर के साथ भी हुआ। दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारी आते और उसके साथ काम करने का प्रस्ताव रखते। अन्य व्यापारियों का काम धंधा पहले की तुलना में काफी कम हो गया था, इसलिए सब उससे ईर्ष्या करने लगे थे। इतना बड़ा व्यापारी बनने और इतना अधिक धन इकट्ठा कर लेने से शंकर बहुत अहंकारी हो गया था। अपने सामने वो किसी को कुछ नहीं समझता था। जब भी उसका कोई मित्र या अन्य व्यापारी उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो बड़े ही अभिमान के साथ सीना तानकर वो कहता कि ये सब मेरी कुशाग्र बुद्धि का करिश्मा है। मैं बहुत ही समझदारी से काम करता हूँ, घाटे का सौदा कभी नहीं करता और रात दिन कठिन परिश्रम करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ग्राहक के मिजाज को समझकर उससे बात करता हूँ, इसलिए मेरे ग्राहक हमेशा मुझसे प्रसन्न रहते हैं। व्यापार बुद्धि के साथ साथ शंकर का रुतबा भी बढ़ गया था, इसलिए उसके द्वारा बघारे जाने वाली शेखी को भी लोग सच मानते थे। लालच की कोठरी अंधी होती है, उसमें जितना भी डालो थोड़ा ही रहता है। शंकर के साथ भी ऐसा ही था। उसके पास जितना अधिक धन आता, उसकी धन पिपासा उतनी ही बढ़ती जाती। वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था और अधिक धन कमाने की इच्छा उसके मन से मिटती ही न थी। इसलिए उसने अपनी बाकी की सारी अचल संपत्ति भी बेच दी और अपना सारा धन लगाकर उसने अपने व्यापार को और भी बढ़ा लिया। जितना उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, उतना ही अहंकार भी, यहाँ तक कि वो उस भगवान को भी भूल गया जिनकी कृपा से वो यहाँ तक पहुँचा था। इसी कारण उसे ईश्वर के कोप का भागी बनना पड़ा। जिन गोदामों में उसका कीमती सामान भरा था, उसमें आग लग गई, जिससे उसे बहुत भारी नुकसान हो गया। कुछ ही दिन बीते कि उसका माल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया। जिन लोगों पर उसका पैसा बकाया था, वे मुकर गए। इससे भी शंकर का बहुत नुकसान हुआ। फिर तो जैसे उसकी ग्रह दशा ही बदल गई। जहां भी हाथ डालता नुकसान ही होता था। धीरे धीरे उसका सारा धंधा चौपट हो गया। वो राजा से रंक बन गया। जिस शंकर के यहाँ नौकर चाकर लगे रहते थे, अब वो लोग वहां से काम दूसरी जगह करने लगे। उसके यहाँ खाने के भी लाले पड़ गए। यहाँ तक कि वो मकान जिसमें स्वयं रहता था, उसे भी बेचना पड़ा। अपनी स्थिति देखकर वो दिन रात रोता था। शंकर की ऐसी हालत देखकर कुछ लोग उस पर हंसते थे तो कुछ को उस पर दया आती थी। उसके मित्रों ने उससे पूछा, भाई तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दी और तुमने स्वयं भी इतनी अधिक दौलत कमाई, फिर आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? इस पर उसने कहा, ये सब भाग्य की बात है। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, भाग्य साथ दे तो उनके पास भी सब कुछ हो जाता है, जबकि मेरे जैसे धनवान व्यक्ति भाग्य के रुष्ट हो जाने पर निर्धन हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। एक रात सपने में उसने अपने पिता को देखा। वे उससे कह रहे थे, शंकर, तुम व्यर्थ ही अपने भाग्य को दोष देते हो। भाग्य ने तो देने में तुम्हें कोई कमी नहीं की, किंतु तुमने ही अपने अहंकार के कारण अपना सब कुछ गवा दिया।
अपने अहंकार के कारण तुम स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है।